नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही शर्मनाक दो तीन ऐसी तस्वीरें मेरे सामने हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको दिखाऊं और उसके बाद मैं इस देश के टेलीविजन और अखबार से सवाल पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए खबर क्या है। प्रधानमंत्री का मजदूरों के साथ खाना खाना ये खबर है या प्रचार है? प्रधानमंत्री का मजदूरों पर फूल बरसाना ये खबर है या प्रचार है? और 60 कैमरे से इसे क्यों दिखाया जाता है? 1:30 बजे रात में प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन जाते हैं, ये तो अच्छी बात है कि जाते हैं, लेकिन वो कैमरा लेकर जाते हैं, ये खबर है या प्रचार है? और क्या इस देश में जो टीवी मीडिया किसी को सत्ता दिला सकता है, क्या इस देश में तमाम गड़बड़ी को दूर नहीं कर सकता है? मुझे लगता है कि दूर कर सकता है, बस उसके लिए जरूरत है कि वो इस तरह की खबरों को दिखाए, उसके बाद ही इस तरह की दूर होगा। लेकिन आखिर ये दिखाएगा क्यों? क्योंकि ये समस्या तो आपकी है। ये वीडियो देखिए, अगर ये देखिए, ये वीडियो देख लीजिए आप। बहुत ही दर्दनाक है ये जो वीडियो है। ये बिहार का वीडियो है, इस पर बात करेंगे। ये वीडियो देखिए, बिहार का वीडियो है। खबर ये है कि ये महिला अपने 32 साल के बेटे को, जिनका पैर टूट गया है, अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल से इधर से उधर भटक रही है। कोई व्हील चेयर नहीं है, ना कोई स्ट्रेचर जो उनके बेटे को उठाकर अस्पताल तक ले जाए। यह बहुत ही मारक तस्वीर है, ये बिहार से आई है। एक दिन इस देश का टेलीविजन अखबार बीजेपी शासित बिहार की एक खबर दिखा दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दो ही चीज होगी, या तो सरकार गिर जाएगी या अस्पताल ठीक हो जाएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो सारी गड़बड़ियां हैं उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सबसे बड़ा जिम्मेदार इस देश के मनुवादी पत्रकार हैं, इस देश का जुडिशियरी है, इस देश की मीडिया है, इस देश का कॉलेज यूनिवर्सिटी है। वो लोग जो टैक्स का बड़ा हिस्सा तो खाते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी इसको नहीं निभाते हैं, वो इस देश के लिए नहीं बोलते हैं और वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति सुधरे। अब बिहार में चुनाव था, चुनाव में किसी शेड्यूल कास्ट के बंदे ने वोट दिया या नहीं दिया अलग मसला है, उसको जिस तरह से बेइज्जत किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया, लेकिन किसी चैनल पर आपने वो खबर देखी? मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश की जो तमाम गड़बड़ी है उसके लिए इस देश का मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज यूनिवर्सिटी और बिजनेस, वो लोग जिम्मेदार हैं जो पावरफुल तबके पर हैं। और चूंकि उनको पता है कि ये वो लोग हैं जो चाहते नहीं कि इस देश में कभी बराबरी आए, इस देश में सबको बराबरी का हक मिले, वो चाहते नहीं कि इस देश में समानता आए, जाति के नाम पर भेदभाव बचा रहे। और जो लोग इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, जो लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, आपको बताऊं, यहां जो जिस अस्पताल की एक घटना है, वो अस्पताल भी आपको बता दूं कि एक सवर्ण समाज उस अस्पताल को चला रहा है और वो सवर्ण समाज तिवारी जी कहते हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे। अब पता नहीं वो कब जांच कराएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन इस देश में जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो नहीं बोलेंगे तब तक इसी तरह के हालात रहेंगे, इसी तरह की तस्वीरें आप देखने के लिए मजबूर रहेंगे। और इन लोगों को पता है, जो अस्पताल में बैठे हुए हैं उनको पता है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं लोग। और वो क्या दिखाएंगे आपको? वो प्रधानमंत्री की रैली दिखाएंगे, वो मोदी की रैली दिखाएंगे, लेकिन उनको आपके रोजी रोटी, आपके हक अधिकार से कोई मतलब नहीं है। कि वो कौन लोग हैं जिस टीवी अखबार को दिखाते हैं। दुनिया के किसी देश में इस तरह की डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर खबर होती तो सारे चैनल उस खबर को दिखाते और 2 दिन में स्कूलों की हालत जो है वो ठीक हो जाती। आप कल्पना नहीं कर सकते कि टीवी अखबार में कितना दम होता है, कितनी ताकत होती है। टीवी अखबार में वो ताकत होती है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे, और यही भारत में होता रहा है। इस देश में तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को दोषी साबित कर दिया जाता है और तमाम जो बड़े बड़े डाकू हैं, क्रिमिनल हैं, उनके लोग जो है, और कनेक्शन क्या है? जाति का कनेक्शन है। जो मीडिया में है वही जुडिशियरी में है, जो जुडिशियरी में है वही ब्यूरोक्रेसी में है, जो ब्यूरोक्रेसी में है वही कॉलेज यूनिवर्सिटी में है,
जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में है वही बिजनेस में है। और जो मार खा रहा है, जो सेना जवान शहीद हो रहा है, जो सड़क पर मर रहा है, वो सबकी एक जाति है जो इस तरह से मजबूर है। ये देखिए कितना शर्मनाक है ये। और किसी चैनल पर आपने बहस देखा? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये बिहार की तस्वीर है जहां 2 शेड्यूल कास्ट के युवाओं को मारा पीटा गया है इसलिए कि उनको शक था कि उन्होंने उसको वोट नहीं दिया है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती है ना, उसके पीछे पता है मानसिकता क्या होती है? मानसिकता होती है जाति का अहंकार। तो इस देश में एक ही तरह के लोग, एक ही जाति के लोग, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस पर कब्जा है। इक्का दुक्का लोग कहीं वहां है और इन लोगों का नेक्सस है और ये जानबूझकर इस तरह की घटनाओं पर कार्रवाई नहीं करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज के समय में भी किसी महिला को अपने 32 साल के बच्चे को कंधे पर लेके इलाज करवाने के लिए जाना पड़े, उस देश में जहां करोड़ों की मूर्तियां बनती है, उस देश में जहां के प्रधानमंत्री दिन भर में 6 बार ड्रेस बदलते हो, आज कल्पना नहीं कर सकते। और ये देखिए वो खबर है जो आपसे जो ये बिहार की खबर है, यूरिया खाद के लिए इस तरह से मारामारी हो रही है। पता है क्यों? इसीलिए हो रही है कि यूपी में चुनाव है, इसको सारा यूरिया यूपी में ट्रांसफर कर रहा है। अब बिहार में किल्लत रहेगी, जब तक चुनाव नहीं आएगा तब तक वहां किल्लत रहेगी। तो मैं फिर कह रहा हूं, खबर वो है जिसमें भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है। और ये देखिए, मैं नहीं कह रहा, इस पर जाके केस कीजिए। ये 4 तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी की। 4 बार उन्होंने, सर्दी में 4 बार ड्रेस बदलना भी आसान काम नहीं है भाई साहब। सर्दी का मौसम हो, आप कितने बार नहाएंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? ड्रेस बदलना मतलब ऐसा नहीं है, काम तो हार्ड है। 4 बार कोई कैसे मतलब ड्रेस बदल सकता है? और सोचिए कि किस तरह से इवेंट मैनेजमेंट हो रही है। तो ये 2 तस्वीरें आपने देखी। और ये देखिए तीसरा इवेंट मैनेजमेंट, ये सफाई कर्मचारियों के साथ मोदी जी खाना खा रहे हैं। अरे सर, सफाई कर्मचारियों को उनका अधिकार दे दीजिए, उनको नौकरी दे दीजिए, उनको परमानेंट नौकरी कीजिए, उनकी तनख्वाह 40,000 हो, 35,000 हो, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाएं, वो गरीबी रेखा से बाहर निकले। सर, उनके साथ खाना खाने से क्या हो जाएगा? सर, हम पर खाना खाने का एहसान मत कीजिए सर, हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला दीजिए। हमारे लोगों के नंबर काटे जा रहे हैं वाइवा में स्कैम के नाम पर, जेएनयू जैसे संस्थानों में नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया गया। सोचिए पिछले 7 दिनों से आंध्रा के ओबीसी के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं उस कास्ट सेंसस को लेकर, किसी चैनल ने दिखाया। तो इस देश में जो शोषित वंचित समाज है उसकी मजबूरी है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है और इस वजह से उसकी हालत है। फिर मैं आता हूं मुद्दे पर। यूपी में चुनाव है, अखिलेश यादव की रैली में जौनपुर में बहुत भीड़ जुटी है। अगर कोई मेरे साथ बनारस का जुड़ा हो तो बताए कि क्या यूपी के लोग अगर जुड़े हैं तो कमेंट करके बताएं कि क्या धर्म के नाम पर इस बार वोट होगा या विकास के नाम पर वोट होगा? आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोग की क्या गणना है? क्या टीवी अखबार के चपेट में लोग वोट देंगे? और मायावती जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने साफ साफ कहा कि पंजाब में अकाली और बीएसपी की सरकार होगी। नेशनल दस्तक आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा कि पंजाब में क्या स्थिति है। अगर बीएसपी और अकाली चुनाव लड़ रहे हैं एक साथ मिलकर तो यकीन मानिए कि खेल तो बिगड़ेगा वहां कांग्रेस का, क्योंकि 42% के करीब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। और पंजाब, यूपी में भले 4 बार मुख्यमंत्री रही है बीएसपी मायावती, लेकिन बीएसपी जो है पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सब जगह शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। और सोचिए, एक और खबर देखिए, अनुराग द्वारी का एक वीडियो है। देश में धर्म की राजनीति हो रही है, करोड़ों रुपए लगाकर सरकारी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। वहां आज भी शेड्यूल कास्ट के लोग नाले में उतरकर, 94% शेड्यूल कास्ट के लोग सीवर में मजदूर है, नाले में उतरने से उनकी मौत हो रही है। दुनिया के किसी भी देश में लोगों को गैस चैम्बर में मरने के लिए नहीं भेजा जाता, लोग रोज मर रहे हैं। उनके जीवन की रक्षा के लिए सरकार ने क्या किया? उनके पास सुरक्षात्मक गियर, मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है। दुनिया के किसी अन्य हिस्से में ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा कि संज्ञान लीजिए। 2 दिन पहले भी भोपाल में मारे गए थे। तो आपकी इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की जिंदगी जो है
उसकी कोई कीमत नहीं है। आप सोचिए कि आप उनके धर्म में भी शामिल नहीं है। आप उनके जो सफाई कर्मचारी मोदी जी जिसके साथ खाना खिला रहे हैं उसको कम से कम पुजारी बना दे, आधा को रिजर्वेशन दे दे, मंदिरों में पुजारी बन जाए, कम से कम सम्मान की जिंदगी तो मिलेगी उनको। लेकिन वो सीवर में उतर के मरने के लिए मजबूर हैं। और आप सोचिए कि कोई इस तरह की पत्रकारिता करने के लिए नहीं, अगर एक दिन भी इस देश में सही पत्रकारिता हो जाए तो इस देश की सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो लोग हैं जो इस देश में संविधान का सबसे ज्यादा मजा ले रहे हैं। और वो कौन लोग हैं? वो मीडिया है, जुडिशियरी है, ब्यूरोक्रेसी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है और बिजनेस है। यहां वो लोग जो बैठे हुए हैं, जो पावर सेंटर्स में है, सोचिए मीडिया किस तरह से मैनेज कर रही है। सोचिए मीडिया किस तरह से मैनेज कर रही है। 52 100 कैमरे से शूट हो रहा है, 200 300 टेलीविजन पर सब दिखाए जा रहे हैं। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि आखिर इस देश में कोरोना में मरे लोगों का हिसाब कौन देगा, सरकारी अस्पताल कौन ठीक करेगा, सरकारी स्कूल कौन ठीक करेगा। अभी नेशनल दस्तक के रिपोर्टर ने आपको यूपी में दिखाया कि बच्चे नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं, ड्रेस नहीं उनके पास। तो धर्म की राजनीति ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। धर्म की राजनीति ने इस देश के विकास को रोक दिया है। धर्म की राजनीति ने इस देश के बेरोजगारों को बर्बाद कर दिया है। आप सोचिए कि किस तरह से धर्म के नाम पर लगातार राजनीति हो रही है, आइडेंटिकल राजनीति हो रही है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे किसान मरने के लिए मजबूर हैं, बेरोजगारी चरम पर है, लोग अस्पताल, सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है। आखिर आखिर होगा क्या इस देश का? और कौन है वो लोग जो बोलता नहीं है? वो लोग हैं जो इस देश के 10% लोग हैं जो सिस्टम में अमीर हैं, जो 7 पीढ़ी तक खाया खाए, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का इलाज करवा सकते हैं। सोचिए, चलिए मायावती अखिलेश को मत दिखाइए, मान लिए, कम से कम नवीन पटनायक को तो दिखा देते, कम से कम अरविंद केजरीवाल के स्कूल को तो दिखा दो ताकि दूसरे लोगों को भी लगे कि ये स्कूल बन सकता है। तो सबसे बुरी खबर है आज की, किस तरह से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सीवर में मौत हुई है और किस तरह से इवेंट मैनेजमेंट का काम चल रहा है। सोचिए, मोदी जी मीडिया का सही इस्तेमाल, 100% इस्तेमाल अगर कोई करता है तो इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। ये देखिए, ये फोटो है बनारस का। 1:13 में प्रधानमंत्री मोदी का कैमरामैन काम कर रहा है, वो खुद घूमते, इसको बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट। तो प्रधानमंत्री मोदी हर वो काम करते हैं जो उनको चुनाव में फायदा दिलाए। 24 घंटे वो पॉलिटिकल मोड में होते हैं, राजनीतिक मोड में होते हैं। कोई बनारस से है क्या जो हमें बताएं कि कैसा लगा आपको वहां का प्रोग्राम? 3 दिनों तक टीवी पर आपको रोजी रोटी, बेरोजगारी की खबर नहीं मिलेगी। 3 दिनों तक पेट्रोल की महंगाई पर खबर नहीं मिलेगी। 3 दिनों तक देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, उस पर खबर नहीं मिलेगी। इस देश की मीडिया ने इस देश के लोगों को धर्म का अफीम चटा दिया है। इस देश का संविधान कहता है कि धर्म आपका निजी मसला है, आप धर्म का अपने संवैधानिक पद पर रखते हुए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मोदी जी किसी धर्म के हो सकते हैं, किसी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म में उनकी आस्था हो सकती है, लेकिन जिस तरह से सरकारी संसाधन का एक धर्म विशेष के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये सबसे बुरी खबरें थी, सबसे दर्दनाक खबरें थी। मेरी लगातार कोशिश होती है एक पत्रकार के तौर पे मैं आपसे बात करूं। क्या इस देश की मीडिया एक दिन बुरी अस्पतालों को दिखा दे तो स्थिति ठीक नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या इस देश की एक दिन मीडिया दिखा दे कि आपके लोग सीवर में मर रहे हैं तो सीवर में इक्विपमेंट्स नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। 16 और 17 दिसंबर को एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं कल बताऊंगा उस पर विस्तार से। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में लगातार SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो 2 दर्जे के नागरिक हैं। और इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर, तमाम पावरफुल सेंटर्स पर जो लोग बैठे हुए हैं वो एक ही विचारधारा के लोग हैं, एक ही जाति के लोग हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है
कोई बिना दवाई के मरे, कोई बिना स्कूल के जाए, वो चाहते ही नहीं। उनके पास इतना संसाधन है कि वो अपने बच्चे को यहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, बड़ा होगा तो उसे विदेश भेज देंगे, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि इस देश का हर नागरिक मजबूत हो, ताकि ये देश और मजबूत बने। क्या लगता है यूपी में इस बार भी धर्म के नाम पर वोट पड़ेगा, या लोग रोजगार, बेरोजगारी, रोजी रोटी के सवाल पर वोट करेंगे? आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।